हेलो प्यारे आईआईटियंस, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। दैट इज नेम है समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज। मैं इसमें आपसे दो टाइप डिस्कस करूँगा। पहला है टाइप वन। टाइप वन क्या कहता है बच्चों? समेशन ऑफ साइन सीरीज। साइन की सीरीज का सम। अब ये कैसे निकलना है? तो ये है साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस डैश डैश डैश। ध्यान से देखिए, मैं जो लिख रहा हूँ उसको मैं समझाता हूँ। साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा n-1 बीटा। अब ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिखा है। साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। देखिए, ये सेकंड टर्म है तो 1 बीटा, थर्ड टर्म है तो 2 बीटा, फोर्थ टर्म है तो 3 बीटा, nth टर्म है तो n-1 बीटा। जब साइन के टर्म में आपको इस तरह से सीरीज मिली और अंदर ही अंदर जिसके आर्गुमेंट जो एंगल है उसमें आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम है, बीटा 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 बढ़ रहा है। तो आपको उसको याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना 3 साइन लिखना है। साइन अपॉन साइन और यहाँ भी साइन। बहुत ध्यान से देखिए। अब करना क्या है आपको, n बीटा बाई 2 एन जितना नंबर ऑफ टर्म्स है, बीटा यानी कॉमन डिफरेंस अपॉन 2, नीचे साइन सिर्फ बीटा बाई 2, फिर साइन, इसको देखिए रखने पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी पहला टर्म हमारा क्या है अल्फ़ा, लास्ट टर्म क्या है अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा डिवाइडेड बाय 2। ऐसे आपको याद रखना है इस चीज़ को, ठीक। चलिए, इसी तरह से मैं आपसे कॉस का डिस्कस करता हूँ। इसके बाद क्वेश्चंस की दुनिया में आएंगे। सेकेंड टाइप 2 क्या कहता है? टाइप 2 कहता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस डैश 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 कॉस अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। ठीक है, सेम वही है। साइन n बीटा सब कुछ सेम है, बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2। बस यहाँ पे क्या करना, कॉस कर देना। कॉस पहला एंगल प्लस लास्ट वाला एंगल और डिवाइडेड बाय 2। बोलिए, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में आएंगे। चलिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 87 लगाते हैं। 86 क्वेश्चन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक लगा चुके हैं। ध्यान से देखिए बच्चों को सब। क्वेश्चन नंबर 87, ध्यान से देखिए। इसी के बेस पे जो हम लोग समझाया उसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 87 बताता हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा।
देखिए बच्चों, क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, एक अच्छा क्वेश्चन खोजने दीजिए। हाँ चलिए, क्वेश्चन है कि cos पाई बाई 11 प्लस cos 3 पाई बाई 11 प्लस cos 5 पाई बाई 11 प्लस cos 7 पाई बाई 11 प्लस cos 9 पाई बाई 11, ये मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ से अल्फ़ा लीजिए, अल्फ़ा कितना है, पहला एंगल पाई बाई 11, बीटा डिफरेंस 3 पाई बाई 11 माइनस पाई बाई 11 यानी 2 पाई बाई 11। ठीक, एन यानी कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म है। ठीक, अब आते हैं फॉर्मूले की दुनिया में। तो क्या करते हैं इसे बच्चों, साइन, नीचे साइन और यहाँ कॉस। यहाँ क्या होता है, एन बीटा बाई 2, एन बीटा, बीटा यानी 2 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन बीटा बाई 2, 2 पाई बाई 11 टू 2 कॉस, देखिएगा ध्यान से, कॉस पहला एंगल पाई बाई 11 प्लस लास्ट एंगल 9 पाई बाई 11 डिवाइड बाई 2। ऐसा क्लियर हो रहा होगा आपको। अब ध्यान से देखिएगा जो मैं करने जा रहा हूँ। अब सिंपल कैलकुलेशन बच्चों, ध्यान से देखिए। अब n इंटू 2 पाई बाई 11 अपॉन ए, तो ये आपका 2 कट गया, यहाँ से 2 कट गया। ठीक, और यानी आपके पास बचा साइन n पाई बाई 11, साइन n मतलब 5 हो गया, n तो 5 टर्म हो गया ना, साइन 5 पाई बाई 11 इंटू, देखिएगा 9 पाई प्लस पाई कितना का 10 पाई, 10 पाई और 2 से काटेंगे बचेगा 5 पाई, कॉस 5 पाई बाई 11। ठीक है, और ये 2 कट चुका है, अपॉन में कितना बचा, साइन पाई बाई 11। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। अब देखिए ध्यान से, दोनों का आर्गूमेंट सेम है तो 2 ऊपर नीचे लगा देंगे, तो फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन ए कॉस बी प्लस अपॉन 2 साइन, और देखिए 2 साइन ए कॉस बी यानी साइन 2 है, साइन 2a यानी 5 पाई बाई 11 अपॉन 2 साइन पाई बाई 11। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, 2 5 जा 10 पाई बाई 11, 10 पाई बाई 11। अब ध्यान से इसका ट्रिक मैंने आपको बताया होगा पहले के क्वेश्चन में, ऊपर जो है आधे से कम है, सॉरी आधे से ज़्यादा है 10 पाई बाई 11, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, पाई के टर्म में लिखा जाता है, पाई माइनस, इसको ऐसे करिए 11 पाई माइनस 1 पाई बाई 11, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 10 पाई को ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन, देखिएगा बच्चों तो भी आएगा नहीं तो नहीं आएगा आपको, 2 साइन पाई बाई 11 पाई अपॉन 11 करेंगे तो पाई आ जाएगा, 11 पाई बाई 11 करेंगे तो पाई आ जाएगा अपन पाई बाई 11, तो पाई माने पाई बाई 11 यानी साइन पाई बाई 11, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 11 अपॉन 2 साइन पाई बाई 11, ये कट गया तो आपका आंसर आ गया 1/2। ठीक है बच्चों, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, ध्यान से देखते हैं बच्चों।
अगले क्वेश्चन की दुनिया में आते हैं। अगला क्वेश्चन कि मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 लिखा है, इफ साइन n पाई बाय n प्लस साइन 2 पाई बाय n प्लस साइन 3 पाई बाय n प्लस डैश 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 अप टू n टर्म्स इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। तो हमसे पूछा है n की वैल्यू बता दीजिए, फाइंड n। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग अल्फ़ा निकालते हैं। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है हमारा पाई बाई n पहला टर्म। बीटा हमारा कितना है, 2 पाई बाय n माइनस पाई बाय n यानी पाई बाय n, और n तो हमारा n ही है, और साइन की सीरीज है यानी साइन 3 बार लिखना है। बस ध्यान से देखिएगा बच्चों, साइन ऊपर होता है n पाई बाय 2, तो n तो n ही है, n बीटा बाय 2, ये बीटा हो गया पाई बाय n इंटू 2। ठीक, यहाँ क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ आप n से n काट सकते हैं। अपॉन नीचे साइन सिर्फ बीटा बाय 2 यानी पाई बाय 2n। यहाँ क्या करते हैं, साइन पहला एंगल बोले तो पाई बाय n प्लस लास्ट एंगल क्या होगा, और देखिए पाई बाय n प्लस पाई बाय 2 पाई बाय n प्लस 3 पाई बाय n प्लस करते लास्ट में n टर्म में, तो n पाई बाय n बोलिए। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये साथ में हमारा 2 प्लस 3 चल रहा है। आप देखिए यहाँ आपका हो गया साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 यानी कि 1 आ गया, ये तो ख़त्म ही हो गया। तो ये आपका 1 आ गया है। अब आपके पास बच्चा है पाई प्लस n पाई। ये देखिएगा ध्यान से, ये हमारा बच्चा है, यहाँ से n और n काट दीजिए, तो साइन और अपॉन में 2 भी है, सॉरी अपॉन में 2 भी है बच्चों, मतलब ध्यान से देखिएगा। तो आपके पास बच्चा साइन 2 अलग अलग करेंगे तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2n। ठीक, ये वाला, और ये आपका बचा ही था, ये तो 1 हो गया था। और नीचे हमारे पास है साइन पाई अपॉन 2n, इसकी वैल्यू हमको पता है 2 प्लस रूट 3। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा, यानी कॉस पाई बाई 2n अपॉन साइन पाई बाई 2n इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3। कॉस अपॉन साइन जो होता है बच्चा वो कॉट होता है, कॉट पाई बाई 2n। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये कॉट में किसकी वैल्यू है, ये कॉट में आपको याद रखना है कि बच्चों ये 15 डिग्री की वैल्यू है, और कॉट 15 को हम लोग कॉट पाई बाई 12 भी कह सकते हैं। ठीक, यानी अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो पाई बाई 2n इक्वल टू पाई बाई 12, तो पाई से पाई कट गया, 2 से ये कट गया, यानी n की वैल्यू आपकी 6 आ गई। n की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 6 आ गई बच्चों। क्लियर हो रहा होगा बच्चों अच्छे से। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है हमारा, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है बच्चों, फाइंड सम ऑफ, लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस साइन स्क्वायर n थीटा प्लस साइन स्क्वायर n थीटा, इसका सम निकालना। अब देखिए, जो अभी हम लोग 2 टाइप पढ़े उसमें साइन स्क्वायर का तो है ही नहीं, तो साइन स्क्वायर को हम लोग कॉस के टर्म में चेंज कर देते हैं। तो आपको याद होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 या जो भी एंगल उसका डबल। इसी तरह हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 2 प्लस 1 माइनस कॉस 6 थीटा अपॉन 2 प्लस डैश 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 1 माइनस कॉस 2 1 थीटा अपॉन 2। यहाँ तो कोई लफड़ा नहीं है, ध्यान से देखते चलिएगा बच्चों। बस 1 1 1, ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, कितनी बार है? n बार है, तो ये हो गया n/2। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। माइनस 1/2 कॉमन ले लिए, बचा क्या? कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस डैश 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 कॉस 2 थीटा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग यहाँ पे सीधे फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। इसमें n/2 बाहर ही माइनस 1/2, फिर कॉस है तो याद करिए साइन बीटा/2, बीटा यानी 4 थीटा/2, n बीटा/2 ना, n बीटा/2, बीटा यानी हमारा कितना आ गया 2 थीटा/2, 2 कट गया, अपॉन साइन बीटा/2, बीटा/2 यानी साइन 2 थीटा/2 कट गया, इंटू कॉस, यहाँ कॉस करता ना इसलिए यहाँ पे कॉस लगेगा। पहला एंगल 2 थीटा प्लस लास्ट एंगल 2n थीटा अपॉन 2। बोलिए, अब यहाँ देखिए n/2 माइनस 1/2 साइन n थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 2 जब कॉमन लेंगे तो ये कर जाएगा कॉस n थीटा प्लस थीटा। इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, आप कॉमन लीजिए तो n+1 थीटा आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे बच्चे। आगे और अच्छी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।